तबादला नीति से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दैनिक भास्कर में आज छपी है, जयपुर 23/6/2022 को। इसमें आप देख रहे हैं भास्कर ब्रेकिंग, शिक्षा विभाग की नई तबादला नीति का ड्राफ्ट सिर्फ भास्कर में। शिक्षा विभाग में हर अप्रैल मई में ट्रांसफ़र होंगे एक कैडर से अधिकतम 17% दायरे में। यहाँ आप देख रहे हैं कब, हर साल 6 से 10 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन सूचियाँ 10 मई को। कौन करेगा? जिला संभाग राज्य की कमेटी बनेगी, इनकी मंजूरी जरूरी। कितने होंगे? कुल 5% स्वैच्छिक और 5% अनिवार्य और 7% अंतर जिला होंगे। यहाँ आप देख रहे हैं शिक्षा विभाग ने कर्मचारियों के लिए तबादलों की नई नीति तैयार की है ताकि तबादलों के लिए नेताओं के चक्कर न काटने पड़े। हालांकि इस बार नेताओं की सिफारिश पर ही तबादले होंगे, लेकिन नई पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। सीएम स्तर पर मंजूरी का इंतजार है। शिक्षा विभाग के 4 लाख कर्मचारियों के लिए तबादला नीति में क्या खास है? पहली बार भास्कर इसका खुलासा कर रहा है। नई नीति के ड्राफ्ट में कहा गया है कि तबादले ऑनलाइन सिस्टम से, विभागीय पोर्टल व कंप्यूटर आधारित सॉफ्टवेयर से लिए जाएंगे। ये आप देख रहे हैं सॉफ्टवेयर से किए जाएंगे। तबादले के लिए टाइम फ्रेम तय किया गया है। हर साल 6 से 10 अप्रैल तक तबादलों के लिए आवेदन लिए जाएंगे। 10 मई को तबादला सूचियां जारी होंगी। ट्रांसफ़र के लिए शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों को 4 जोन में बांटा गया है। जिलों की भी 4 कैटेगरी होगी। जिला, संभाग व राज्य स्तर पर तबादला कमेटियों का गठन होगा। आवेदन के बाद इन तबादला कमेटियों के अनुमोदन के बाद ही तबादला आदेश जारी हो सकेंगे। एक बार में हर कैडर के अधिकतम 17% ही तबादले होंगे। इसमें अनिवार्य तबादले 5%, स्वैच्छिक 5% व अंतरजिला 7% होंगे। यह नीति प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के सभी कैडर पर लागू होगी, यानी प्रारंभिक शिक्षा पर भी और माध्यमिक शिक्षा पर भी ये तबादला नीति लागू होगी। परफॉर्मेंस, स्कूल में ठहराव के अंक मिलेंगे, इसी आधार पर ट्रांसफ़र में वरीयता। तो आप देख रहे हैं स्कूलों के 4 जोन ऐसे मिलेंगे अंक। जोन ए कोई अंक नहीं, निगम परिषद पालिका क्षेत्र इनकी सीमा के बाहर अधिकतम 10 किसी दायरे में स्कूल। जोन बी में 1 साल के 2 अंक, निगम परिषद पालिका क्षेत्र इनकी सीमा के बाहर अधिकतम 25 किमी दायरे के स्कूल जो जोन ए में नहीं है। जोन सी 1 साल के 3 अंक, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और इनमें 25 किमी की सीमा के बाहर आने वाले स्कूल जो जोन ए व बी में नहीं है। जोन डी 1 साल के 5 अंक, बाकी सभी समस्त स्कूल। नोट: जोन का निर्धारण सीईओ जिला परिषद की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी करेगी। यहाँ आप देख रहे हैं जिले के आधार पर स्कूल और अंक। श्रेणी आ 1 साल का 1 अंक, जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, दौसा, भरतपुर, अजमेर के जोन ए बी सी सेवा को छोड़कर। श्रेणी व 1 साल के 2 अंक, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, नागौर, पाली, जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के जोन ए व जोन बी की सेवा को छोड़कर। श्रेणी सा आप देख रहे हैं, श्रेणी सा में ये 1 साल के 4 अंक, इसमें धौलपुर आता है। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, बीकानेर के जोन ए व जोन बी में की गई सेवा को छोड़कर। श्रेणी द 1 साल के 5 अंक, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बारा और झालावाड़ में जोन ए में की गई सेवा को छोड़कर। ये यहाँ पर श्रेणी दी हुई है जिलेवार। अब आप देखें बीमारी के आधार पर अंक, जो कर्मचारी बीमार है उसमें वरीयता क्या है, दिव्यांग क्या है तो उसमें किस प्रकार से अंक दिए गए हैं। विशेष श्रेणी के शिक्षकों के लिए पूर्णतः दृष्टिबाधित 10 अंक, 40 से 50% दिव्यांग 5 अंक, 51 से 70% दिव्यांग 8 अंक, 70% से अधिक दिव्यांग 10 अंक, गंभीर बीमारी शिक्षक 10 अंक, गंभीर बीमार पत्नी बच्चे 8 अंक, विधवा 8 अंक, विधोर 5 अंक, एकल महिला अविवाहित 5 अंक, पति पत्नी राज्य केंद्र सेवा में हो या भूतपूर्व सैनिक 5 अंक, राष्ट्रीय पुरस्कृत शिक्षक 5 अंक, राज्य स्तरीय पुरस्कृत 3 अंक, बच्चों की आयु 10 साल से कम होने पर यहाँ पर दिए जाएंगे। ये अंकों का निर्धारण है। इसके बाद परिणाम के आधार पर संस्था प्रधानों और शिक्षकों को अलग अलग अंक मिलेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं संस्था प्रधान 10वीं 12वीं में 50 से 70% विद्यार्थी प्रथम आने पर 1 अंक, 70 से 90% प्रथम आने पर 3 अंक,
और 90 से 100% प्रथम आने पर 5 अंक, 90 से 100% से कम परिणाम पर 3 अंक व 100% परिणाम पर 5 अंक दिए जाएंगे। 8वीं में 90 से 100% से कम बच्चों को ए ग्रेड मिलने पर 1 अंक व 100% को ए ग्रेड मिलने पर 3 अंक। यहाँ पर देख रहे हैं नामांकन के लिए स्कूलों में 2 वर्षों में 25% या अधिक की नामांकन बढ़ोतरी होती है तो संस्था प्रधान को 3 अंक व शिक्षकों 1-1 अंक मिलेगा। आवेदन पत्र में गलत सूचना देने वाले शिक्षक या कर्मी का तबादला रद्द होगा। कार्रवाई भी होगी। तबादला जॉन डी के स्कूल में होगा। 5 साल तक तबादलों के लिए कमेटी और इनका टाइम फ्रेम यहाँ पेज नंबर 4 पर दिया है, ये आगे पढ़ेंगे आप। इसके बाद में आप देख रहे हैं अन्य शिक्षक 10वीं में 12वीं में 90 से 100% से कम परिणाम पर 1 अंक, 100% परिणाम पर 3 अंक। 8वीं में 90 से 100% से कम विद्यार्थियों के ए ग्रेड आने पर 1 अंक व 100% के ए ग्रेड आने पर 3 अंक। प्राथमिक कक्षाओं में उच्च अधिगम स्तर के लिए 2 अंक। तबादला नीति तैयार, मंजूरी का इंतजार। बी.डी. कल्ला शिक्षा मंत्री जी, यहाँ उन्होंने एक अपना कोटेशन दिया है। यहाँ पर वो कह रहे हैं नीति बना ली है, सीएम के माध्यम से सरकार के पास भेजी है, इस पर विचार हुआ और मंजूरी मिली तो इसी आधार पर तबादले करेंगे। बी.डी. कल्ला शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार। यहाँ आप देख रहे हैं पेज नंबर 1 का, ये यहाँ पर शिक्षा विभाग में ये देख रहे हैं आप। तबादलों के लिए 3 स्तर कमेटी बनेगी। जिला स्तर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अध्यक्ष, डीओ प्रारंभ मुख्यालय, निदेशक द्वारा नामित सीबीओ सदस्य और जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय सदस्य सचिव होगा। संभागीय स्तरीय संयुक्त निदेशक, अध्यक्ष, निदेशक का प्रतिनिधि, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभ मुख्यालय, मंडल मुख्यालय का जिला सदस्य और सहायक निदेशक, संस्थापन संयुक्त निदेशक, कार्यालय सदस्य सचिव होगा। राज्य स्तरीय निदेशक माध्यमिक शिक्षा अध्यक्ष, संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण निदेशालय बीकानेर और संयुक्त निदेशक प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर सदस्य और संयुक्त निदेशक कार्मिक निदेशालय बीकानेर सदस्य सचिव होगा। टाइम फ्रेम नामांकन के हिसाब से खाली पदों का निर्धारण 31 मार्च तक, रिक्तियों को तय जोन के अनुसार, यानी ये टाइम फ्रेम दिया है कब से कब क्या करना है, ये आप देख रहे हैं। टाइम फ्रेम में पोर्टल पर अपलोड 5 अप्रैल, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया व हार्ड कॉपी जमा कराना 6 से 10 अप्रैल तक। वरीयता अंकों के आधार पर तबादलों की वरीयता सूची 20 अप्रैल, वरीयता अंक व वरीयता सूची पर आपत्ति 23 अप्रैल, तबादलों की सूची तैयार करना 25 अप्रैल, शिक्षकों से जॉन सी व जॉन डी के 3 स्कूलों के विकल्प मांगना 28 अप्रैल, कमेटी की ओर से तबादला आदेशों की अनुशंसा 30 अप्रैल, पंचायती राज विभाग के अंतः जिला तबादलों के लिए अनुमोदन 7 मई, तबादला आदेश 10 मई, ऑनलाइन कार्यमुक्त करना 12 मई, नए पदस्थापन स्थान पर कार्य ग्रहण की रिपोर्ट 15 मई, तबादला आदेशों पर परिवेदना लेना 21 से 15 मई, परिवेदना का निस्तारण 25 मई तक करना है। इस प्रकार से यहाँ आप देख रहे हैं ये तबादला नीति आज अखबार में दैनिक भास्कर में ये छपी है। यहाँ पर इसको किस प्रकार से शिक्षा नीति में लागू, तबादला नीति में किस प्रकार से इसको लागू किया जाएगा, तो इस प्रकार से ये तबादला नीति का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है वो इसमें दिया गया है। जय हिंद, जय भारत।